नमस्कार सुशांत जी। देखिए, बिहार में या कहीं भी पूरी दुनिया में, और ख़ास करके मैं बिहार की बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती तो शुरू से ही थी कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना कि कोरोना कितनी महासंक्रामक बीमारी है और कोरोना से बचाव का एक ही रास्ता है कि आदमी लॉकडाउन के नियमों का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। क्योंकि कोरोना भाषा, देश, संप्रदाय, जात, मजहब कुछ भी नहीं पहचानता। वो किसी को हो सकता है, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदुस्तानी को, पाकिस्तानी को, जापानी को। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आम जनता तक इस बात को पहुंचाई जाए, और आम जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने बहुत कोशिश की, अपने सारे माध्यमों का इस्तेमाल किया, मीडिया का, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का, अपने प्रशासन के तंत्र का, जनप्रतिनिधियों का, पुलिस तंत्र का, और आम आदमी को हम ये समझाने में कामयाब रहे कि कोरोना सही में संक्रामक बीमारी है। और लोग समझ गए, इसलिए बिना कोई लाठी छटकाए और बिना कोई जोर जाती किए सारे जो धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्च हैं, लोगों ने खुद अपने से बंद कर लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और चुनौती की बात जब कोरोना संकट के समय में करेंगे तो एक और बड़ी चुनौती थी कि नासमझी के कारण या जड़ता के कारण कहीं कहीं कोरोना वॉरियर्स पर हमले भी होने शुरू हुए, लोग विरोध करना शुरू किए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जन जागरूकता बढ़ती गई, लोगों को बात समझ में आती गई, ये बात भी बंद हो गई। और एक और बड़ी चुनौती थी सोशल मीडिया के द्वारा हेट पोस्ट फैलाने की, तो उस पर भी कार्रवाई होती गई। तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को भी हम लोग बहुत ही शालीनता से, लेकिन बहुत ही दृढ़ता के साथ मुकाबला किया, और उस चुनौती पर भी हम काबू पा लिए। तो अब ये नई चुनौती नए मजदूरों के आने सुशांत जी, मजदूर हमारे जो आ रहे हैं बाहर से, तो चुनौती तो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चौथे लॉकडाउन में और चुनौती इसलिए बड़ी है कि चौथे लॉकडाउन में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े जो हैं सिनेमा हॉल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनको छोड़ करके बाकी इंडिविजुअल जितनी शॉप्स हैं खुल गई हैं। तो लोगों का मूवमेंट कुछ ज़्यादा हो गया है। सारे प्राइवेट कार्यालय खुल गए हैं, सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। रोटेशन पर 33% कर्मियों को भी जाने की इजाज़त है। लेकिन काफ़ी लोग फिर भी, आपातकालीन सेवाएं तो पहले भी चालू थी, अब भी हैं, अनिवार्य सेवाएं पहले भी चालू थी, अभी भी हैं, लेकिन लोगों की संख्या रोड पर ज़्यादा दिखने लगी है। तो आम आदमी के अंदर ये कन्फ्यूजन होता है कि शायद ये लॉकडाउन बहुत ढीला हो गया, हम भी बाहर निकल सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिना काम के, बिना मतलब के किसी को रोड पर आना नहीं है। तो चुनौतियां मजदूरों के चलते भी बढ़ी हैं और इनके चलते भी बढ़ी। लेकिन मजदूर तो आएंगे, हम तो पहले भी बुलाना चाहते थे, बिहार सरकार भी बुलाना चाहती थी, लेकिन कुछ नियम ऐसे थे लॉकडाउन के, उसमें हमारी मजबूरी थी, हम नहीं बुला सकते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करना मना था। लेकिन बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने जब अपनी गाइडलाइन में परिवर्तन किया, मजदूरों के आने का रास्ता खुला, तो आएंगे। वो बिहार की शान है, आन है, बान है, बिहार की चमक उनसे है। और पूरे देश में कितने सूबों की चमक बिहार के मजदूरों के से है। बिहार जो मजदूर हैं, इस देश के श्रमिक हैं, वो इस देश की धड़कन है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो उनके आने का जब रास्ता साफ हुआ तो चुनौती है, लेकिन हम मना नहीं कर सकते, हम उनका स्वागत करते हैं। और बिहार सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की। उसको मैं संक्षेप में 1 मिनट जी। बिहार सरकार ने उनके आने की कैसी तैयारी की? आप रेल से आ रहे हो, ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, जहां आपका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, जहां आप उतर रहे हैं, वहीं पर आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपके खाने की व्यवस्था है, आपके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। वहां से आपको रिस्पेक्टिव ब्लॉक में ले जाया जाएगा। ब्लॉक में क्वारंटाइन की व्यवस्था है, और त्रिस्तरीय क्वारंटाइन की सेंटर की व्यवस्था बिहार में की गई है। ब्लॉक पर आएंगे, ब्लॉक पर क्वारंटीन किए जाएंगे। वहां खाने की, पीने की, आपके कपड़ा की, दवा की, जग की, मग की, यहाँ तक कि आपके कंघी की, साबुन की, तेल की, नाश्ता की, दूध की, सब चीज की व्यवस्था। उसके बाद मच्छरदानी तक हम लोग देते हैं। इसके बाद उसके नीचे पंचायत स्तर पर इसी तरह के क्वारंटीन की व्यवस्था। उसके बाद गांव में चले गए तो गांव में विलेज स्तर पर उसी तरह से क्वारंटीन की व्यवस्था। मामला ये है कि सरकार का ये मानना है कि बाहर से हमारे जितने बिहार के बेटे आ रहे हैं, जो मजदूर हैं या कोई भी हैं,
तो वो संक्रमण ले करके ना आए। अगर उनका कोई दोष नहीं है, हॉट स्पॉट एरिया से आ रहे हैं, रास्ते में भी संक्रमण हो सकता है, तो वो जब आए तो घर सुरक्षित जाएं। इसके लिए हम सीमा पर या जहां उनका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, जहां ट्रेन से उतरते हैं, वहीं स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उनको ब्लॉक में पहुंचा देते हैं, ब्लॉक में फिर स्क्रीनिंग करके उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। 14 दिन के बाद वो घर जाएं। उनके आने जाने का भाड़ा भी सरकार देती है, 500 रुपया अतिरिक्त भी सरकार देती है, कि हर आदमी घर जाए तो वो बिल्कुल सुरक्षित जाए, जिससे संक्रमण का खतरा न फैले। आपका गांव, टोला, मोहल्ला, सूबा सब सुरक्षित। ये प्रयोग पहली बार बिहार में किया गया है। हम आपको बता देते सुधार जी, ये बिहार 12 करोड़ की आबादी वाला इतना बड़ा प्रदेश, आप समझ सकते हैं। 8000 से अधिक पंचायतें हैं, आप समझ सकते हैं। जितने हमारे ब्लॉक हैं वहाँ भी क्वारंटीन सेंटर हैं, जितनी पंचायतें वहाँ क्वारंटीन सेंटर हैं, जितने गांव, लाखों की संख्या में, हर गांव के बाहर जो स्कूल है वो हमारा क्वारंटीन सेंटर है। ये आप समझ जाइए। तो आप ये संख्या कितनी बड़ी हो जाती है वो आप देख सकते हैं। तो चीज़ों को देखने का नजरिया है वो आपके परसेप्शन पर, आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है, आपके मोटिव पर, आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप किस मोटिव से, किस एटीट्यूड से देख रहे हैं उन चीजों को। और आपका ये परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ सिस्टम बनता है आपके बैकग्राउंड पर, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका कल्चरल बैकग्राउंड, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो किस तरह से देखते हैं। अगर हमारे इतनी भारी संख्या में क्वारंटीन सेंटर चल रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कहीं गड़बड़ी नहीं हो सकती, कहीं गड़बड़ी हो सकती है, कहीं मोटिवेटेड कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं। मोटिवेटेड कंप्लेन होते हैं। एक जगह, एक जिले में कल की घटना है, खाना में कीड़ा डाल करके उसने उसको प्रचारित कर दिया कि खाना में कीड़ा था, उस पर मुकदमा हो। तो मोटिवेटेड भी कंप्लेंट्स होते हैं। तो समग्रता में देखना चाहिए कि व्यवस्था जो की गई है कितनी उत्तम की गई है, कितनी सोच समझ कर की गई है, कितनी योजना बना कर की गई है। एक एक सरकार के मुलाजिम इसमें लगे हुए हैं, प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। तो कहीं इक्का दुक्का शिकायतें अगर ज्यादा आती हैं, ये लाखों जगहों पर, तो कितनी शिकायतें हैं, उनका अनुपात निकालिए। कहीं शिकायतें वाजिब भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी खुद विजुअल देख करके, बैठ करके 6-6 घंटे तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक एक क्वारंटीन सेंटर का, वहां कलेक्टर को बुला करके, सारे पदाधिकारियों को बुलाकर देखते केवल नहीं है तुम्हारा किचन कैसा है, टॉयलेट की व्यवस्था कैसा है, रहने की व्यवस्था कैसा है, वो देखते केवल नहीं है। एक एक क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले हमारे श्रमिक भाइयों से बात करते हैं, भाई आपको खाना मिल रहा है कि नहीं, आपको दूध मिल रहा है कि नहीं, आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। और मैं वहां बैठ करके देखता हूं 6-6 घंटे इतने पेशेंस के साथ। तो आप इस चीज को देखिए, ये सकारात्मक पक्ष है, इसको देखना चाहिए और इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, न कि उसके छोटे से नकारात्मक पक्ष हो। जी सुशांत। सुशांत जी, आपका कहना बहुत जरूरी है, लेकिन आप ये बात समझिए कि 12 करोड़ की आबादी हमारी 1 लाख की फौज है, मैंने फोर्स है। अगर एक एक सिपाही को अगर आप काउंट कर दीजिएगा, एक सिपाही से लेकर अधिकारी तक, तो हम 1 लाख हैं। और आप देख लीजिए दिल्ली की क्या आबादी होगी, 1 करोड़ होगी, वहां 1.5 लाख लोग हैं। अब 1 करोड़ पर 1.5 लाख यहाँ लोग हैं। आप सोचिए, आप बिहार के हैं तो आप बेहतर समझते हैं इस बात को। और 12 करोड़ हम हैं, और 12 करोड़ में 1 लाख हमारे सिपाही। हर गली में, हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर सड़क पर, हर बाजार में, हर दुकान पर, हर गांव में कैसे कोई सिपाही रहेगा। तो जनता की भी ये जवाबदेही है कि जनता को ये समझना चाहिए कि उनके लिए है। जनता को समझना चाहिए कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना ही उनकी रक्षा कर सकता है, उनके परिवार की रक्षा कर सकता है, सूबे की और देश की रक्षा करता है। तो इसमें जनता की भागीदारी भी उतनी ही है, और हम जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। जहां डेपुटेशन कर रहे हैं, लेकिन जनता में जागरूकता फैले इसके लिए पेपर में ऐड सरकार दे रही है, पब्लिक एड सिस्टम से उनको संबोधित कर रही है। सारे जनप्रतिनिधियों को आपको यकीन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे संबोधित किया है, सबसे अपील की है, सबको कहा है कि आप सब लोग जगिए और जनता को बताइए कि बिना उनके सहयोग के सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन के पूरी तरह से नियमों का पालन संभव नहीं। और लोग आ रहे हैं, 5% लोग तो कहीं भी रहते हैं जो कानून को तोड़ने वाले होते हैं, और सजा का प्रावधान तो इन्हीं 5% लोगों के लिए होता है।
सुशांत जी, मैं आपको बताता हूँ, दो बातें आपने कही। एक बात कि जो क्वारंटीन सेंटर से भाग जा रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। क्वारंटीन सेंटर से भाग करके जाएंगे कहाँ? एक दो घटनाएं हुई हैं, मैं इनकार नहीं करता कि लोग भागे हैं, निकले हैं, भागने की कोशिश की हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों में इतनी जागृति हो गई है कि गांव में जब जाते हैं गांव वाले उनको खदेड़ देते हैं। गांव में उन्होंने बैरियर बना करके रखा है। एक मुजफ्फरपुर में अभी हाल की घटना है, 4 दिन पहले 19 साल का बालक, वो बाहर से आया और पिता दरवाजा नहीं खोल रहा है, वहां से मेरे को फोन कर रहा है कि मैंने थानेदार को, वीडियो सीओ सबको फोन किया, किसी का फोन लग नहीं रहा है या कोई उठा नहीं रहा है। सर, मेरा 19 साल का बालक है, वो बाहर आया है और सीधे घर में घुसना चाहता है, हम उसको क्वारंटीन में रखना चाहते हैं। मैं यहाँ से जिला प्रशासन को फोन करता हूँ और उस बालक को क्वारंटीन सेंटर में रखवाना चाहता हूँ। तो ये माहौल है। तो समझना चाहिए हमारे श्रमिक भाइयों को, या जो भी क्वारंटीन सेंटर में, कि भागेंगे तो भाग कर जाएंगे कहाँ? उनको गांव वाले अपने रिश्तेदारों को घर में नहीं घुसने देते हैं, लोग अपने बेटे को नहीं घुसने देते हैं, कहते हैं कि पहले क्वारंटीन सेंटर। तो जो भागने की कोशिश भी किए हैं वो गांव में गए हैं, तो गांव वालों ने उनको होम क्वारंटाइन में रख दिया है। तो ये बात है। और जो आप कह रहे हैं कि जो पोस्ट करते हैं या हेट पोस्ट करते हैं, समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए तो हम लोगों ने इतनी सख्ती की है कि आप बिहार में कोई हेट पोस्ट करके देखिए, 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको उठा लेगी। ये मैं दावा के साथ, ये जो बिहार है, ये मोहब्बत की धरती है, ये शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये गांधी की कर्म भूमि है। मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में बिहार से गया हुआ है। बिहार की धरती पर नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं। हम लोगों ने अभी तक 200 लोगों को गिरफ्तार किया और मुकदमे किए और गिरफ्तार किया, और ये पूरी तरह से बंद हो गया। अब कोई बिहार में हिम्मत नहीं करता हेट पोस्ट करने की, या ऐसा कोई पोस्ट करने जिससे दो समुदायों में नफरत फैले। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। और ये कहीं ईंटा फेंक देते हैं ट्रेन पर, कहीं वो कर देते हैं। ये कानून को तोड़ने का मामला है, लॉकडाउन को तोड़ने का मामला है। तो ऐसे मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को हमने जेल भेज दिया, गिरफ्तार करते हैं। लॉकडाउन का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन पर मुकदमे होते हैं, आईपीसी की धाराएं लगाई जाती हैं और उनको हम चार्जशीट कर देते हैं। तो हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। और सब मिला जुला करके बिहार की 12 करोड़ की आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार और यहाँ की पुलिस और यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से इसको मैनेज कर रहा है। सुशांत जी, सकारात्मक पक्ष ये है, इसको देखिए। आप देखिए सुशांत जी, ये देख लीजिए कि जो भी जनरल ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन का पहले प्रोटोकॉल देख लीजिए। वहाँ जो जाते हैं पहले उनकी स्क्रीनिंग होती है, ट्रेन को पूरा सेंसिटाइज किया जाता है। स्क्रीन करने के बाद, टेस्ट करने के बाद इनको बोर्ड करने की अनुमति होती है। यहाँ आते हैं, उनकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद जाने की उनको अनुमति होती है। और श्रमिक भी जो आ रहे हैं, तो उसको ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि हमने 3 कैटेगरी में उनको बांटा हुआ है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी मतलब जो हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जैसे कोई दिल्ली से आ रहा है, नोएडा से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, जो अत्यधिक मतलब प्रभावित राज्य हैं, वहां से आ रहा है। बी कैटेगरी जहां कम प्रभाव है, वहां से जो लोग आ रहे हैं। सी कैटेगरी जहां बहुत कम, जैसे सिक्किम जैसे राज्य जहां बहुत कम प्रभाव है, वहां से आ रहे हैं। तो हम उनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी रखें। ए कैटेगरी से आएंगे उनको ब्लॉक लेवल के क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। बी कैटेगरी के राज्यों से आएंगे उनको हम माने पंचायत लेवल के क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। और जो बिल्कुल कम प्रभावित क्षेत्रों से आ रहे हैं लोग, उनको सी कैटेगरी के, और हम मजदूरों को भी हम क्वारंटाइन में रख रहे हैं जो कम प्रभावित इलाके से आ रहे हैं, तो उनको भी हम रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबको हम ले जाकर के बंद ही कर दे रहे हैं। हम तो भोजपुरी में अपील कर करके मैंने सबका से कहले बानी भाई कि कोरोना ऐसा बीमारी बा कि महासक्रामक बीमारी बा। ई केहू के धरे के जरूरत नहीं है, सटे के जरूरत नहीं है। हम बोलने की सटला तो गईला बेटा, तो सटे के जरूरत नहीं है। ई 2 गज पहले ही से धर लेता। ऐसे एक से बचे के बा, केहू से ज्यादा सटे के नहीं के, आ बहुत डराए के नहीं के, बहुत घबराए के नहीं के, आ बहुत अकुताए के नहीं के। ई दिन जौन बुड़वे तो टल जाई, आ फिर नया दिन आई। लेकिन वो सब कानून के मानी जा, डॉक्टर से मत उलझी जा, पुलिस प्रशासन से मत उलझी जा, कोनो ऐसा मैसेज संदेश मत फैलाई जा जौना से समाज में कटुता फैले, जहर फैले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोरोना केहू के ना पहचाने, सब कोई मिल करके हमनी के मानवता के शत्रु बा एक साथ लड़े के चाहिए। हमनी के जीतब जा, बिहार जीती, देश जीती, कोरोना हारी। ऐसे देश के मजबूत बनावे के बाद आपस में सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखे के बढ़ुए। अब मजदूर भाई लोग तो हमनी के आन मान शान बाउन देश के धड़कन बढ़न। मजदूर भाई से भी अनुरोध करब कि वो मोबाइल बन जा, तो हमनी के बिहार सरकार के नियम के पालन करी जा। अब बहुत बढ़िया से नियम के पालन करते हुए 14 दिन क्वारंटीन में रह के सुरक्षित अपना घर लौटी जा। अब फिर राउरो दिन पलटी।
नमस्कार नमस्कार।